जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज हम आपको बताते हैं 18 पुराण। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 18 पुराण कौन कौन से हैं। सोनादिक ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप हमसे 18 पुराणों के नाम सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषि, उन 18 पुराणों के नाम इस प्रकार है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण और करम पुराण, बाह्य पुराण, नरसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण। इन सब पुराणों में श्री नारायण जी के गुण एवं लीला चरित्रों का वर्णन है। जो 18 के 18 पुराण हैं, इन सब में परमात्मा के लीलाओं का चरित्र है। और इसके आगे की कथा बढ़ाते हुए शौनक ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने हमें श्री नारायण जी की लीला चरित्र को सुनाकर धन्य किया है। आप चिरंजीव हो। अब हम सुनना चाहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि के श्री नारायण जी की माया को किस प्रकार देखकर और श्री हरि को दर्शन प्राप्त किया, और श्री वेद व्यास जी ने सब वेदों के अलग अलग विभाग किस प्रकार के। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि कलयुग के मनुष्य अल्पायु होने के कारण सब वेद न पढ़ सकेंगे, तो वेदों का सार निकाल लिया तथा उनके अलग अलग नाम रखकर अपने शिष्यों को पढ़ाया। जो पुराण वेदों में से निकला था, उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय पुराण रखा। मृकंड नामक एक ऋषि के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए देवताओं के नाम पर बहुत तप और हवन किया। तब देवताओं ने उन्हें दर्शन देकर पुत्र होने का वरदान दिया। देवताओं के आशीर्वाद से मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने उस बालक का नाम मार्कंडेय रखा। जब उस बालक की आयु 12 वर्ष की हुई, तो उसके माता पिता विलाप करने लगे। उन्हें होते हुए देखकर मार्कंडेय ने पूछा, हे माता पिता, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हे पुत्र, अब तुम्हारी मृत्यु का समय समीप आ गया, इसलिए लोग रो रहे हैं। मार्कंडेय ने कहा, माता पिता, क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिसके करने से मैं जीवित रह सकूं? वे बोले, हे पुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह सुनकर मार्कंडेय वन में जाकर श्री नारायण जी का ध्यान कर और तप करने लगा। तब उनकी तपस्या करते हुए 6 मनवंतर बीत गए। तब देवताओं के स्वामी इंद्र ने भयभीत होकर अपने हृदय में यह विचार किया कि यह ब्राह्मण तपस्या द्वारा कहीं मेरे इंद्रासन को छीन न ले। यह सोचकर इंद्र ने मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। मद सुगंध पवन बहने लगी। नाचते समय एक अप्सरा का वस्त्र हवा में उड़ गया। तब नग्न अवस्था में ही ऋषि के निकट जा पहुंची, परंतु उससे भी मार्कंडेय ऋषि का चित्त चलायमान नहीं हुआ। तब श्री नारायण गरुड़ पर बैठकर उनके पास जा पहुँचे। उन्हें अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन देकर इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान त्रिलोकीनाथ को देखते ही मार्कंडेय ऋषि ने स्तुति तथा परिक्रमा करने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आयु में वृद्धि चाहता हूँ। यह सुनकर हरि भगवान ने वरदान देकर कहा, हे ऋषि, तुम कल्प के अंतिम समय तक जीवित रहोगे। इतना कहकर श्री हरि बैकुंठ को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आगे कथा बढ़ाते हुए सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा के एक कल्प प्रमाण आयु पाने का भी मार्कंडेय ऋषि ने और अधिक तपस्या और ध्यान किया, तो श्री नारायण ने उन्हें दोबारा दर्शन देकर यही पूछा, अब तुम क्यों चाहते हो? तो ऋषि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं, परंतु मैं आपकी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ। श्री हरि बोले, हे ऋषि, आज के 7वें दिन हम तुम्हें अपनी माया दिखाएंगे, परंतु तुम चैतन्य बने रहना। अस्तु, जब 7वें दिन मार्कंडेय ऋषि नदी के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब उन्हें यह दिखाई दिया कि एक ओर से तो बड़े जोर से आंधी उठी जा रही है, और उसी समय चारों ओर से प्रलय का समुद्र उमड़ता हुआ उनके समीप आ पहुंचा, और जिस स्थान पर वे बैठे थे वहाँ अथाह जल हो गया। ऋषि उस पानी में गोते खाने लगे। वे कभी जल में डूबे और कभी ऊपर उछल जाते। कभी घड़ियाल आदि जल जीव उन्हें अपने मुख में निगल जाते और कभी उगल देते। जब मार्कंडेय ऋषि की समझ के अनुसार सहस्त्रों वर्षों तक यह क्रम चलता रहा, उस समय वे अपने हृदय में अत्यंत लज्जित होकर ये विचार करने लगे, अब तो श्री हरि मुझे इस पानी से बाहर निकाल ले। और ऋषि ने अपने मन में ध्यान किया कि उसी समय माया रूपी जल के भीतर एक टापू और उस पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में उस वृक्ष के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बरगद का एक पत्ता
डोने के समान बना हुआ है। उस डोने में एक छोटा बालक अत्यंत सुंदर लेटा हुआ है। वह अपने पाँव के अंगूठे को हाथ में पकड़कर मुंह में डालकर चूस रहा है। जब मार्कंडेय समीप जाकर उस बालक की छवि को देखने लगे तो उस समय उन बालक रूपी भगवान ने अपना श्वास खींचा तो उसके साथ ही मार्कंडेय ऋषि मच्छर की भांति उनकी नाक के छिद्र में घुस गए। ऋषि ने उन बालक रूपी भगवान के शरीर के भीतर पहुंचकर संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सातों दीपों, नवों खंडों, दसों दिशाएं, 8 लोकपाल, समुंदर, पर्वत, नगर, ग्राम, वृक्ष, तालाब, चांदी, सोने की खाने, ऋषियों मुनियों के स्थान, अपने स्थान, संपूर्ण संसारी वस्तुओं को वर्तमान देखा। उन सबको देखकर ऋषि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब बाल भगवान ने अपनी श्वास छोड़ी तो ऋषि पुनः बाहर आ गए और बाहर आकर ऋषि ने फिर उन्हीं बालक रूपी भगवान के दर्शन किए। परंतु जैसे ही उनका चित्त चैतन्य हुआ उन्हें यह अनुभव हुआ कि वे पहले के ही समान नदी के तट पर ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। जब ऋषि ने विचार किया तो यह पता चला कि संपूर्ण घटनाओं में 2 घड़ी से अधिक समय का विलंब नहीं हुआ था। सूत जी बोले, हे ऋषियों, महाप्रलय का कौतुक देखने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने श्री नारायण जी से यह प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे यह बड़ा अपराध हुआ है जो मैंने आपकी माया देखने का वरदान मांगा। हे ऋषियों, कोई भी उनके भेद को नहीं समझ पाता। एक दिन शिव पार्वती नंदी पर सवार मार्कंडेय ऋषि के समीप पहुंचे, परंतु ऋषि श्री नारायण जी की ध्यान में लगे हुए थे। यह देखकर शिव जी ने उनके हृदय में प्रवेश करके श्री हरि की चतुर्भुजी मूर्ति को अंतर्ध्यान करके वहां अपना प्रकाश फैला दिया। जब मार्कंडेय ऋषि को अपने हृदय में चतुर्भुजी स्वरूप के स्थान पर श्वेत वर्ण, 10 भुजा, 3 नेत्र, बाघंबर तथा मुंडमाला पहने डमरू तथा त्रिशूल को धारण किए हुए पुरुष को स्थिर देखा तो उन्होंने घबराकर अपने नेत्र खोल दिए। श्री शिव जी हंसकर बोले, हे ऋषि, जिस महाप्रलय में 14 भुवनों का नाश हो जाता है तथा कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचता, उस महाप्रलय को तुमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन करने को यहाँ आया हूँ। श्री शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें पार्वती को दंडवत करते हुए कहा कि हे नाथ, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि श्री त्रिलोकनाथ जी और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। इतना वरदान देकर श्री शिव जी पार्वती के सहित वहाँ से चले गए। श्री शिव ने पूछा, हे सूत जी, अब आप श्री नारायण के पूजन की विधि बताइए या समझाइए कि श्री नारायण जी शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अस्त्र, वैजयंती माला और पीताम्बर को जो 8 पहर धारण किए रहते हैं, ये वस्तुएं क्या हैं? सूत जी बोले, हे ऋषि, तुमने बड़े ही गुप्त बात पूछी है, इसलिए मैं अपने गुरु वेदव्यास जी को दंडवत करके कहता हूँ कि सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड श्री नारायण जी का स्वरूप है। पृथ्वी उनके पाँव, आकाश मस्तिष्क, सूर्य नेत्र, वायु नाक, दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोए, मेघों के घटा मस्तक के बाल, पर्वत शरीर को हड्डियाँ, समुंदर पेट और नदियाँ शरीर की नसें। इन संपूर्ण संसारी व्यवहार को श्री हरि का विराट स्वरूप समझना चाहिए। कौस्तुभ मणि श्री नारायण जी की ज्योति है, वैजयंती माला माया है, 4 वेद पीताम्बर है, ओमकार यज्ञोपवीत है, सांख्य शास्त्र कानों के कुंडल, योग शास्त्र मुकुट, ब्रह्मलोक और शेष आग उनके बैठने का सिंहासन, सतोगुण पद्म पराक्रम, गदा जल तत्व और शंख अग्नि तत्व, सुदर्शन चक्र आकाश तत्व, खड्ग काल सारंग धनुष है तथा श्री हरि के तरकस सब जीवों के कर्म रूपी बाण भरे रहते हैं। श्री नारायण जी का छत्र बैकुंठ है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण जी का ध्यान धरता है, उसे श्री हरि कृतार्थ कर देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आगे तो आपको हम श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त सूची बताते हुए सूत जी कहते हैं, मैं ब्रह्म ज्ञान के देने वाली श्रीमद् भागवत को नमस्कार करता हूँ। इस पुराण में गोपनीय से भी गोपनीय भागवत रहस्य है। परम तत्व का वर्णन है, जिस ब्रह्म तत्व के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, उसका निर्दोषण इस महापुराण में किया है। सोनक, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग तथा उससे उत्पन्न होने वाले वैराग्य का वर्णन किया है। राजश्री परीक्षित की कथा, नारद जी का चरित्र, परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप और कथा प्रथम स्कंद में ही वर्णन की गई है। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा और नारायण जी का वार्तालाप, अवतारों के संक्षेप में कथा और
महातत्व आदि के द्वारा प्राकृतिक सृष्टि की रचना आदि का वर्णन है। तृतीय स्कंद में मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को सृष्टि की उत्पत्ति, लय आदि का वर्णन करना है। ब्रह्मांड और विराट पुरुष की उत्पत्ति आदि का वर्णन करना है। वारा भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लाना, मनुष्य, देवता और रुद्र आदि की उत्पत्ति का वर्णन, कपिल देव का अवतार लेकर माता देवहूति का साख्य योग के उपदेश का वर्णन इसी स्कंद में किया है। चतुर्थ स्कंद में दक्ष प्रजापति के यज्ञ का भवन, शंकर जी द्वारा विध्वंस करना, राजसी ध्रुव और पृथु के चरित्र का वर्णन, प्राचीन ब्रह्मी और नारद जी का संवाद का वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत के वंश का कथा, नाभि, ऋषभ और जड़ भरत का चरित्र वर्णन किया गया है। छठे स्कंद में प्रचेताओं के दक्ष की उत्पत्ति और दक्ष पुत्रियों द्वारा सृष्टि आदि की उत्पत्ति, वृत्तासुर की कथा का वर्णन है। सातवें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकश्यप और न्याक्ष की उत्पत्ति, तपस्या और वर प्राप्त करने तथा भक्तवर प्रहलाद जी के जन्म चरित्र का वर्णन है। आठवें स्कंद में मनवंतरों की कथा का वर्णन और गजग्रह का युद्ध, गजेंद्र मोक्ष का वर्णन, अनेक अवतारों की कथा, समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करना और देवासुर संग्राम का वर्णन है। नवें स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं का विस्तार पूर्वक कथाओं का वर्णन, राजा निरग, सुकन्या और चैन चरित्र, श्रियाति, खडवाग, मानधाता, सगर, भगवान रामचंद्र जी, जनक उत्पत्ति और आदि की उत्तम कथाएं हैं। चंद्रवंशी राजा पुरुरवा, ययाति, नहुस, दुष्यंत, भरत, शांतनु और भीष्म आदि कथाओं का संक्षिप्त वर्णन किया है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के वंश विस्तार का भी वर्णन है। शौनक जी की दसम स्कंद में यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र जी के अनुपम एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है। उनका मथुरा में जन्म, गोकुल में नंद बाबा तथा यशोदा माता के द्वारा उनका लालन पालन, गोपों गोपियों के साथ बाल सुलभ क्रीड़ा, रासविलास आदि, कंसवध और जरासंध से युद्ध, द्वारिका गमन, पांडवों से प्रेम और अनेक दुष्ट राजाओं का संहार, 16,108 रानियों के साथ विवाह करना, भौमासुर आदि अनेक दैत्यों का संहार करना, सर्वदा भक्तों की सहायता करना, महाभारत युद्ध रचकर पृथ्वी का भार उतारना आदि वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में ब्रह्म तत्व का निरूपण तथा उद्धव जी को भागवत धर्म को समझाना, यदुवंश का विनाश करना और स्वयं अपने धाम को चले जाना है। यह अति उत्तम और श्रीमद् भागवत का मुख्य स्कंद है। इसी स्कंद में ब्रह्म विद्या का भार अर्थात निचोड़कर श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को पिलाया है, जिस ब्रह्म तत्व को पीकर उद्धव जी अमर हो गए। 12वें स्कंद में अलग अलग गुण लक्ष्मण, उन गुणों में रहने वाले मनुष्य के धर्म, कर्म एवं लक्षणों का वर्णन है। 4 प्रकार की प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन इसी स्कंद में है। राजश्री परीक्षित का शरीर त्याग, वेदों की शाखाओं का वर्णन और पुराणों में दक्ष लक्षण, उनका वर्णन, मार्कंडे जी की कथा का सुंदर प्रसंग इसी स्कंद में है। हे शौनक जी, यह ध्रुव सत्य है कि जो मनुष्य किसी भांति सोते, उठते, बैठते, जागते, काम करते, मित्र भाव से अथवा शत्रु भाव से किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के नाम, गुण, कथाओं का संकीर्तन करता है, उसके हृदय में स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान होते हैं। वे उसके संपूर्ण कष्ट, पाप, ताप और संसार के आवागमन के चक्कर को दूर कर देते हैं। शौनक जी, मैंने स्थान स्थान पर हर प्रसंग में उन्हें वासुदेव भगवान की लीलाओं, गुण, चरित्रों का वर्णन किया है। जो मनुष्य एक क्षण भी सच्चे मन से भगवान का नाम और संकीर्तन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कलो केशव कीर्तन, कलयुग में केशव का कीर्तन ही मुख्य है। जो मनुष्य एकादशी अथवा द्वादशी के दिन इस कथा को सुनता है, उसकी आयु दीर्घ होती है। जो निराहार रहकर स्वयं से इसका पाठ करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य उपवास करके मथुरा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि द्वारिका में इसका पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों और भयों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ करने से 3 वेदों के पाठ का फल मधु, घी और दूध की नदी अर्थात संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। हे शौनक जी, जो ब्राह्मण इस भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे परम पद प्राप्त होता है। क्षत्रियों को एक छत्र राज्य, वैश्यों को धन, शूद्र के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं उन्हीं श्री कृष्णचंद्र व व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ। श्री सूत जी बोले, शौनक जी, जिस भगवान की आराधना ब्रह्मा, शिव, इंद्र, देवता, बड़े बड़े योगी जन, महर्षि और देव ऋषि दिव्य स्त्रोतों द्वारा करते हैं, वे भगवान आप लोगों की रक्षा करें। अब मैं आपके सम्मुख पुराणों के श्लोकों की वर्णन करता हूँ और जिसमें श्रीमद् भागवत के दान और पाठ की विधि भी आप लोगों को सुनाता हूँ।
इस प्रकार सूजी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बताते हुए बताते हैं कि हे परमात्मा, जो परमात्मा का क्षण भर भी नाम से कीर्तन करता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो भगवत प्रेमियों, भक्तजन, प्रभु के भक्तजनों, आप लोगों ने मेरी भागवत को सुना है, थोड़ा बहुत ध्यान किया है, तो मैं यही कहती हूँ प्रभु कि आप चाहे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपको अपने जीवन में समय, गृहस्थ जीवन में समय मिल सके, उसमें से निकाल कर प्रभु के भजन कर जरूर करें, प्रभु का कीर्तन जरूर करें। चाहे काम, रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाते बनाते कर लो, बर्तन कर रहे हैं तो बर्तन। परमात्मा ये नहीं कह रहा मुझे कि तुम एक जगह अलग बैठो, चलो ठीक है भाई, नहीं बैठा जा रहा तो कोई बात नहीं, बात करते, चीत करते, सिर्फ हर चीज़ में हमें प्रभु की लीलाओं का गुणगान करना है, प्रभु का। उस हिसाब से हमारे विचार अच्छे आते जाएंगे, हमारी संगति अच्छी होती चली जाएगी। और कलयुग में तो कीर्तन से ही हमें उद्धार प्राप्ति बताई है, तो इसमें बहुत कठिनाई वाली तो भक्तजनों बात है ही नहीं। इसलिए आप लोगों को मेरी भागवत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे ज़रूर लिखना। और कल हम आपको लास्ट है भागवत का परीक्षित मृत्यु, वो उसके बारे में और बताएंगे, और उसके बाद हमारी मूल भागवत पाठ संपूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद हम आपको श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाएंगे। और आप सब भक्तजनों से, प्रभु के भक्तजनों से नरम निवेदन है कि आप मेरी कथा को ज़रूर सुना करें। इससे ही मान लो हमें समय नहीं है, आप अपने मोबाइल से इस कथा का श्रवण कर लेंगे तो प्रभु का परम पद जरूर, प्रभु के पास जाकर हमें वैकुंठ नहीं की प्राप्ति जरूर होगी। परमात्मा ने इसमें साफ लिखा है कि मेरे कीर्तन से और संगति से, मेरी कथा सुनने से ही कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति भक्तजनों हो जाएगी। तो इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।